स्थिति है दरारों भरे जख्मी निप्पल। ये ऐसी स्थिति है जिसमें माँ के दरारों भरे निप्पल से खून आता है और इससे निप्पल रूखे और खुजली वाले हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे उन कारणों की जिनसे दरारों भरे जख्मी निप्पल होते हैं, जैसे कि निप्पल से स्तनपान कराना, फफूंदी या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना, या हर स्तनपान के बाद निप्पल को साफ करने की आदत होना, या फिर शिशु की जीभ जुड़ी हुई होना। शुरू करते हैं निप्पल से स्तनपान करवाना। निप्पल से स्तनपान सबसे पहला कारण है जिस वजह से दरारों भरे जख्मी निप्पल होते हैं। निप्पल से स्तनपान कराते समय निप्पल शिशु के मुंह के अंदर सख्त वाले भाग से दबता है। शिशु निप्पल को अपनी जीभ और मुंह के सख्त भाग से दबाता है। निप्पल के दबने की वजह से स्तनपान दर्द भरा हो जाता है और निप्पल दरारों भरे और जख्मी हो जाते हैं। स्तन पर गलत तरीके से मुंह की पकड़ होने से निप्पल स्तनपान होता है, इसलिए स्तन पर मुंह की सही पकड़ होना जरूरी है। इससे निप्पल से स्तनपान की वजह से दरारों भरे जख्मी निप्पल नहीं होंगे। सही तरह से स्तन पर मुंह की पकड़ इस श्रेणी के एक अन्य ट्यूटोरियल में सिखाया गया है। याद रखें, दरारों भरे जख्मी निप्पल में मुंह की सही पकड़ होने पर भी दर्द होता है। अगर माँ मुंह के सही पकड़ की तकनीक जारी रखती है तो धीरे धीरे निप्पल का दर्द कम हो जाता है। अगला है फफूंदी या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। अगर माँ को फफूंदी या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उसे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। कुछ माएं हर स्तनपान के बाद निप्पल को साफ करती हैं। इससे निप्पल रूखे हो जाते हैं, इसीलिए इस आदत को बदलना चाहिए। माँ निप्पल को नहाते हुए साफ कर सकती है, पर अगर दरारों भरा निप्पल हो गया हो तो हर स्तनपान के बाद निप्पल को साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद जख्म पर पीछे का दूध लगाना चाहिए, क्योंकि पीछे के दूध में इन्फेक्शन से लड़ने और जख्म को ठीक करने वाले पदार्थ होते हैं और ये शिशु के मुंह के कीटाणु को निप्पल के दरारों से अंदर जाने नहीं देते। अगला है शिशु को जुड़ी हुई जीभ होना। जुड़ी हुई जीभ में शिशु के जीभ की नोक उसके मुंह के अंदर निचले भाग से जुड़ी होती है। यह आम स्थिति नहीं है। निप्पल से स्तनपान अधिकतर जुड़ी हुई जीभ वाले शिशु ही करते हैं। अगर शिशु को जुड़ी हुई जीभ हो तो मुंह से स्तन की सही पकड़ के अलावा ऑपरेशन भी कराना चाहिए और इसके लिए मां को डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम दरारों भरे जख्मी निप्पल के इलाज की बात करेंगे। अगर मां को दरारों भरे जख्मी निप्पल हैं तो स्वास्थ्य सेविका को मां के निप्पल और स्तन की जांच करनी चाहिए। माँ को बताएं कि स्तनपान के पहले अपने हाथों से थोड़ा दूध निकालें। इससे स्तन थोड़े नरम होंगे और शिशु सही से जुड़ पाएगा। इसके अलावा दूध हाथ से निकालने की वजह से निप्पल में दरारों का इन्फेक्शन और सूजन नहीं होंगे। अब माँ की मदद करें कि वह शिशु को सही तरीके से स्तन से जोड़ पाए। याद रखें, दूध का बनना कई दफे स्तनपान कराए जाने पर निर्भर करता है, इसीलिए माँ को स्तनपान बंद नहीं करना चाहिए। स्तनपान के समय कम दर्द वाले स्तन से शुरू करें। अगर स्तनपान के समय दर्द हो तो उसे अपने हाथ से दूध निकालकर शिशु को चम्मच या कप से पिलाना चाहिए। और जैसे कि पहले बताया गया है, हर बार स्तनपान के बाद प्रभावित जगह पर पिछला दूध लगाना चाहिए। याद से दरारों भरे जख्मी या सेहतमंद निप्पल पर ये सब ना लगाएं, जैसे साबुन, तेल, लोशन, बाम या इत्र। इन सब से जलन हो सकती है और अगर माँ को दरारों भरे जख्मी निप्पल हो तो ज्यादा तकलीफ होगी। ऐसा होने पर माँ को डॉक्टर या स्वास्थ्य सेविका से मिलना चाहिए। दरारों भरे जख्मी निप्पल से बचने के लिए जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कराना चाहिए।
स्तनपान के समय शिशु का गहराई से मुंह की पकड़ होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे चपटे या उल्टे निप्पल के बारे में। चपटे निप्पल स्तन के काले भाग में से बाहर की तरफ नहीं निकले होते, जबकि उल्टे निप्पल अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। माँ का ये समझना जरूरी है कि चपटे या उल्टे निप्पल से स्तनपान में कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि शिशु के मुंह की सही पकड़ काले भाग पर होती है, ना कि निप्पल पर। माँ को चपटे या उल्टे निप्पल होने पर शिशु के जन्म के पहले हफ्ते में मदद चाहिए होती है। इस दौरान स्वास्थ्य सेविका को माँ को स्तन पर मुंह की सही पकड़ समझानी चाहिए। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखें, अगर माँ को चपटे या उल्टे निप्पल हैं, तो असरदार स्तनपान के लिए सही जुड़ाव है क्रॉस क्रेडल पकड़, फुटबॉल पकड़ और पीठ को पीछे करके आराम से बैठने वाली पकड़। जैसा कि पहले के ट्यूटोरियल में बताया गया है, किसी भी पकड़ में ये जरूरी है कि माँ स्तन को सही से पकड़े, जहाँ शिशु के होंठ और माँ की उंगलियां एक ही दिशा में हों। ध्यान दें कि मुंह की गलत पकड़ से निप्पल को चोट लगती है। याद रखें, दूध की बोतल और प्लास्टिक के निप्पल इस्तेमाल ना करें। इनसे शिशु को चपटे या उल्टे निप्पल से स्तनपान करने में मुश्किल होगी। माँ कई बार शिशु को अपने बिना कपड़े पहने हुए शरीर के करीब रखे। इससे माँ में ऑक्सीटोसिन बनेगा और दूध आराम से निकलेगा। हमेशा याद रखें कि मुंह की सही पकड़ से निप्पल की हर परेशानी को दूर रख सकते हैं।